So the next method is Lagrange's method of undetermined multipliers. Let me start with the theoretical things. Consider a function say u is equal to f of xyz. That means function of three variables x comma y comma z. Call this equation number 1 with the condition phi of xyz इक्वल टू 0. एक फंक्शन है और उसके लिए कंडीशन भी दी है इन्होंने. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन. इसको बोला जाएगा लैग्रेंजेस फंक्शन. कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन called Lagrange's function. Capital F of xyz equal to small f of xyz plus lambda into phi of xyz. Call this इक्वेशन नंबर 3 और रहने दो नहीं तो. अब देखो इसको बोला जाता है टोटल डिफरेंशियल. टोटल डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल F इज गिवन बाय dou f by dou x into dx plus dou f by dou y into dy plus dou f by dou z into dz plus lambda into dou phi by dou x into dx plus dou phi by dou y into dy plus dou phi by dou z into dz. This is called as total differential. राइट. अब इसमें देखो यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप. दैट विल बी नथिंग बट dou f by dou x प्लस लैम्बडा इंटू dou phi by dou x और फिर ब्रैकेट के बाहर आप dx कॉमन लेंगे प्लस dou f by dou y प्लस लैम्बडा dou phi by dou y into dy plus dou f by dou z plus lambda dou phi by dou z into dz. Right? If I write df equal to 0, now df that is total differential equal to 0 gives क्या हो जाएगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा तो मतलब ये हर एक टर्म जो है वो 0 हो जाएगी बिकॉज ये एडिशन है. सो क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट के टर्म्स है ना, ये तो मल्टीप्लाई है. अगर आप, मैं रफली बताता हूँ, बाद में फिर आपको प्रॉपरली लिख के देता हूँ. dou f by dou x प्लस लैम्बडा इंटू dou phi by dou x इंटू dx, ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगी क्योंकि जब ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है. तो उसमें से एक मैंने यहाँ पे लिखा है. अब ये 0 है, इसको dx को इधर शिफ्ट कर देंगे तो dx यहाँ से हट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो भी 0 ही रहेगा. तो आपको बचेगी सिर्फ ये ब्रैकेट टर्म और वो भी 0 हो जाएगी. सो इस केस में नाउ आई विल डिलीट दिस. सो इस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस विल गिव यू dou f by dou x plus lambda dou phi by dou x equal to 0. dou f हर एक ब्रैकेट ऐसा ही आपका 0 होगा. dou phi by dou y equal to 0. dou f by dou z plus lambda dou phi by dou z equal to 0. Call this equation number say 3. Now अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करेंगे, एक्स वाई जेड और लैम्बडा को, और फिर सॉल्व करेंगे. वी हैव टू एलिमिनेट these values. So we have to eliminate x, y, z, and phi from
1 2 and 3, इक्वेशन 1 2 and 3। जो वैल्यू आपको मिलेंगे ना उनको बोला जाएगा स्टेशनरी वैल्यूज। द वैल्यूज आफ्टर एलिमिनेटिंग दीज वैल्यूज, जो वैल्यू आपको मिलेगी, द वैल्यूज सो ऑब्टेन आर कॉल्ड the values of xyz। the values so obtained are the values of xyz where u may be stationary, नोट दैट लैग्रेंजेस मेथड से हमको मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ आपको स्टेशनरी वैल्यूज दे सकता है, राइट। सो लेकिन अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल थिंग। एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करना है तो उसकी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं अभी। प्रोसीजर टू सॉल्व और प्रोसीजर फॉर लैग्रेंजेस मेथड। प्रोसीजर कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1, write the function to be maximized or minimized। write the function to be maximized or minimized। say u is equal to f of xyz xyz comma, call this equation 1 with the condition phi of xyz equal to 0। call this equation number 2। अब एक नया फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, लैग्रेंजेस फंक्शन। फॉर्म ए न्यू फंक्शन, इन दोनों को कंबाइन करना है और इसको लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्म ए न्यू फंक्शन कॉल्ड लैग्रेंजेस फंक्शन। लैग्रेंजेस फंक्शन, तो आपको जो नया फंक्शन मिलेगा उसको बोलूंगा मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस सेकेंड इक्वेशन को लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई करो, फाई ऑफ एक्स वाई जेड। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। फॉर स्टेशनरी वैल्यूज क्या करेंगे हम लोग, स्टेशनरी वैल्यूज वी हैव TF इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है जैसे यहाँ पे पिछले इक्वेशन में लिखा था वही आएगा सब, फिर हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो वही चीज मैं दोबारा लिखूं, कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो आई हैव टू राइट अगेन। सो क्या हो जाएगा, डो एफ बाय डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो एफ बाय डो वाई इंटू डी वाई, ये डी एफ लिख रहा हूं मैं, प्लस डो एफ बाय डो जेड into dz plus lambda, and then again dou phi by dou x into dx, dou phi by dou y into dy plus dou phi by dou z into dz, और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन लेंगे, वही चीज हम लोग कर रहे हैं, बस यहाँ पे मेथड आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो आएगा डो एफ बाय डो एक्स plus lambda dou phi by dou x into dx plus dou f by dou y plus lambda dou phi by dou y into dy plus dou f by dou z plus lambda dou phi by dou z into dz equal to 0। अब क्योंकि 0 आ गया है राइट हैंड साइड पे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे डो एफ बाय डो एक्स प्लस लैम्ब्डा इंटू डो फाई बाय डो एक्स इक्वल टू 0, डो एफ बाय डो वाई प्लस लैम्ब्डा डो फाई बाय डो वाई इक्वल टू 0 एंड डो एफ बाय डो जेड प्लस लैम्ब्डा डो फाई बाय डो जेड इक्वल टू 0। और फिर आपको बस इनको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है,
सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व 1, 2, 3 नहीं 4, इसको 4 बोल देते हैं। सो 1, 2 and 4. We eliminate x, y, z and lambda from these equations, and find the value of u. Equations and find value of u. So this is all about Lagrange's method of multiplier. ठीक है सर